नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निरोगी काया पर। इस चैनल के माध्यम से कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हम बताते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से राहत दिलाने में आपको मददगार साबित होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर के बारे में, जो कि बहुत भयंकर और पीड़ादायक बीमारी है। जिस किसी को भी यह बीमारी हो जाती है वह ना तो ठीक से मल त्याग कर सकता है और ना ही ठीक से उठ बैठ पाता है, यहाँ तक कि चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। अगर आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर के प्रकार के बारे में, इसके होने के कारण, लक्षण और इस देसी इलाज के बारे में। कुछ बीमारियों को मेडिकल यानी कि एलोपैथी से ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए बवासीर जैसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा संभव है। बवासीर को पाइल्स या हेमोरोहाइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा यानी कि एनस के अंदर और बाहर तथा मलाशय के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर बवासीर का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है। यह एक आनुवांशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो इससे दूसरे व्यक्ति को होने की आशंका बढ़ जाती है। बहुत पुराना होने पर यह भगंदर का रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें असहनीय जलन और पीड़ा होती है। तो आइए बात करते हैं बवासीर के प्रकार के बारे में। बवासीर 2 प्रकार की होती है। पहली है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। इसमें मलत्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मलत्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने से ही अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में यह हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह के बवासीर का तुरंत उपचार कराना चाहिए। दूसरी है बादी बवासीर। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है। कब्ज एवं गैस की समस्या बनी ही रहती है। इसके मस्सों में रक्त स्त्राव नहीं होता। यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली और जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से झटपटाने और तड़पने लगता है। मलत्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वह स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। इलाज कराने से यह समस्या ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं बवासीर होने के लक्षणों के बारे में। कई बार बवासीर अगर गंभीर अवस्था में ना पहुंचा हो तो यह 4-5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन रोग बढ़ने से कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इसमें दर्द रहता है तथा खून भी आता है। शौच के बाद भी पेट साफ ना होने का आभास होता है। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून का आना बवासीर का लक्षण होता है। शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना भी बवासीर का लक्षण है। गुदा के आसपास खुजली एवं लालीपन व सूजन रहना भी इसका एक लक्षण है। शौच के वक्त म्यूकस का आना भी बवासीर का लक्षण हो सकता है। बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, लेकिन मल त्यागते समय मल न निकलना, ये भी बवासीर का ही लक्षण है। इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर पाइल्स का इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं बवासीर होने के मुख्य कारणों के बारे में। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है। यह वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों के दूषित होने से होता है, इसीलिए इसे त्रिदोषज रोग कहा जाता है। जिस बवासीर में वात या कफ की प्रधानता होती है वे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसांकुरों में से स्त्राव नहीं होता। जिस अर्श में रक्त या पित्त या रक्तपित्त की प्रधानता होती है वे आर्द्र अर्श होते हैं, इसमें रक्त स्त्राव होता है। शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक होती है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी यह रोग हो जाता है। जैसे कि कुछ व्यक्तियों में अपने रोजगार की वजह से घंटे खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है,
इन लोगों को भी बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। कब्ज भी बवासीर का एक मुख्य कारण है। कब्ज में मल सूखा एवं कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है। काफी देर तक उकड़ू बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहां की रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और यह फूलकर लटक जाती हैं, जिन्हें मस्सा कहा जाता है। ये बवासीर का मुख्य कारण है। अधिक तला भुना एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन करना भी बवासीर का एक कारण बन सकता है। सोच ठीक से ना होना भी बवासीर का कारण है। फाइबर युक्त भोजन का सेवन न करना भी बवासीर का कारण बन सकता है। महिलाओं में प्रसव के दौरान गुदा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है। आलस्य और शारीरिक गतिविधि कम करने से भी बवासीर बढ़ती है। धूम्रपान और शराब का सेवन एवं अवसाद भी बवासीर के मुख्य कारणों में से एक हैं। अब हम बात करते हैं बवासीर और भगंदर में क्या अंतर होता है। बवासीर में गुदा एवं मलाशय के निचले भाग की रक्तवाहिनियों में सूजन आ जाती है। ऐसा लंबे समय तक कब्ज और शौच में अत्यधिक समय तक बैठे रहने से होता है। इसके अलावा मोटापा या गर्भवती महिलाओं में भी यह होने का खतरा रहता है। इसमें गुदा या मलाशय में मस्से बन जाते हैं, जिनके फूटने पर इनमें से खून निकलता है और असहनीय दर्द भी होता है। अब हम बात करते हैं भगंदर। भगंदर में मस्से नहीं होते। भगंदर में एक घाव युक्त नली बन जाती है, जो गुदा नली का इंटरनल ओपनिंग तथा गुदा के बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग की त्वचा में होती है। भगंदर उन लोगों में होता है जिनके मलद्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है। फोड़े में कई मुंह बन जाते हैं। ऐसे में यदि रोगी व्यक्ति उससे छेड़छाड़ करता है तो भगंदर बन जाता है। इसमें से खून मवाद लगातार निकलता रहता है। शुरुआती अवस्था में इसमें मवाद और खून की मात्रा कम होती है, इसलिए इससे रोगी के वस्त्रों में केवल दाग मात्र लगता है। धीरे धीरे रिसाव बढ़ जाता है और रोगी को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है। अब हम बात करते हैं बवासीर के इलाज के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोवेरा के प्रयोग से बवासीर का इलाज। एलोवेरा के सूजन रोधक एवं चिकित्सकीय गुणों से बवासीर की जलन कम हो जाती है और कब्ज की समस्या भी नहीं होती है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पाइल्स के इलाज में लाभदायक होता है। गुदा के बाहर के मस्सों में एलोवेरा जेल लगाने से यह जलन और खुजली को शांत करता है। जिसे बवासीर है उसे एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम के गूदे को खाना चाहिए। इससे कब्ज नहीं होती और उन्हें मल त्यागने में आसानी होती है। अगला है सेब का सिरका। जी हाँ, सेब का सिरका भी बवासीर में बहुत कारगर साबित होता है। सेब का सिरका अपने कषाय गुणों के कारण रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने में मदद करता है। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में सेब के सिरके का 1 चम्मच डालकर दिन में 2 बार पिएं। बादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगाकर गुदा में रखें। इससे जलन और खुजली में राहत मिलती है। आगे है जैतून का तेल। जी हाँ, जैतून का तेल भी बवासीर में बहुत फायदेमंद होता है। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण पाए जाते हैं। यह रक्त वाहिकाओं में आई हुई सूजन को कम करता है। जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्सों पर लगाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आगे है बादाम का तेल। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबोएं तथा बादी बवासीर में मस्सों पर लगाएं। यह सूजन और जलन दोनों को कम करता है। अगला है नारियल। नारियल की जटाएं भी बवासीर में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं। नारियल की जटाओं को जलाकर राख या भस्म बना लें। इसे ताजे मट्ठे में मिलाकर, जिसे लस्सी या छाछ भी कहते हैं, सुबह खाली पेट नियमित रूप से पिएं। आपको बवासीर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अंजीर खाने से भी बवासीर खत्म होती है। जी हाँ, 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से और उसका पानी पीने से आपको बवासीर में काफी राहत मिलती है। आगे है जीरे का उपयोग। जी हाँ, जीरा भी बवासीर में एक बहुत अच्छा उपचार साबित हो सकता है। बादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दानों को पानी के साथ पीसकर लेप बना ले। इसे मस्सों वाली जगह पर लगाएं। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस ले। इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में नींबू के इस्तेमाल से भी पाइल्स को ठीक किया जा सकता है। नींबू के रस में अदरक और शहद मिलाकर सेवन करने से इससे पाइल्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यानी कि बवासीर से छुटकारा पाने में नींबू भी बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। आगे है लस्सी और अजवाइन के सेवन से पाइल्स का इलाज। जी हाँ, मट्ठा यानी कि लस्सी बवासीर रोग में अमृत के समान है। 1 गिलास छाछ में 1/4 अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोजाना दोपहर के खाने में सेवन करें। यह बवासीर में आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। आगे है
पपीता। जी हाँ, रात के भोजन में पपीता खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी, इससे मल त्यागने के समय होने वाली पीड़ा भी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं पपीता भी बवासीर में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पके हुए केले को उबाल ले और उसको दिन में 2 बार सेवन करें, यानी कि 1 केला एक टाइम उबाल कर खाएं। यह आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट है गर्म पानी का प्रयोग। जी हाँ, गर्म पानी का प्रयोग बवासीर के दर्द में तुरंत राहत दिलाता है। बाथ टब या फिर किसी तसले में गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट तक बैठे। यह बवासीर के दर्द और जलन में आराम पाने का सबसे अच्छा इलाज है। अब हम बात करते हैं बवासीर की बीमारी के दौरान आपका खान पान क्या होना चाहिए। अधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, जैसे रेशेदार फल एवं सब्जियां। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिए। भोजन में नियमित रूप से छाछ, लस्सी या दही का सेवन करें। बवासीर की बीमारी के दौरान जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम करें। अधिक देर तक एक ही जगह बैठे ना रहें। अब हम बात करते हैं बवासीर में परहेज। अगर आप पाइल्स का इलाज करवा रहे हैं या बवासीर से पीड़ित हैं तो इन चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जंक फूड। नंबर 2, तला भुना एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। अब हम बात करते हैं बवासीर के कारण होने वाली दूसरी बीमारियों के बारे में। बवासीर में अत्यधिक खून बहने के कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है। व्यक्ति कमजोरी महसूस करने लगता है। लंबे समय तक बीमारी के बने रहने और इलाज की कमी के कारण यह कोलोरेक्टल कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए लक्षण दिखते ही बवासीर का उपचार जरूर कराएं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी ही इसका एकमात्र समाधान है और सर्जरी के बाद भी यह रोग दोबारा हो सकता है। इसलिए घरेलू उपचार और बेहतर जीवन शैली अपनाएं। इससे बवासीर के दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत फायदेमंद लगा होगा। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लें। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अपनी जीवन शैली में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं बवासीर से आप बहुत आसानी से राहत पा सकते हैं और आने वाली जिंदगी में भी बवासीर कभी दोबारा नहीं होगी। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई मित्र, सहपाठी या कोई सहकर्मी या कोई रिश्तेदार इस पीड़ादायक बीमारी से परेशान है तो उसको यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा निरोगी काया के साथ। थैंक यू सो मच।